Morning, class 6th. Okay, now today we will start our new chapter, which is chapter 9, data handling. Okay, data handling हम ना लास्ट ईयर 5th क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हमने, अगर आपको याद हो तो, वी डिड डेटा विथ टेलीमार्क्स एंड पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो टेलीमार्क्स और पिक्टोग्राफ भी तो आपका इस साल भी आएगा, बिकॉज टैली का डेटा का बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपका टेलीमार्क्स एंड पिक्टोग्राफ है। बट पिछले साल हमारे पास क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते थे। हमारे पास क्या होता था, हमारे पास पूरा ये चार्ट बना हुआ आता था क्वेश्चन में। जैसे कि इस चार्ट में आपसे पूछा गया है कि ना, बताया गया है रादर कि शू साइजेस हैं अलग अलग। 4 का शू साइज है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि कितने बच्चे 4 नंबर का जूता पहनते हैं, कितने बच्चे 5 नंबर का, कितने बच्चे 6 नंबर का, कितने बच्चे 7 नंबर का और कितने बच्चे 8 नंबर का जूता पहनते हैं। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है टेलीमार्क्स से। अगर आप टेलीमार्क्स भूल गए हैं कि टेलीमार्क्स होते क्या हैं, तो टेलीमार्क्स इज अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये टेलीमार्क्स हम ऐसे लगाते हैं, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 टेलीमार्क, 3 के लिए 3 टेलीमार्क, 4 के लिए 4 टेलीमार्क और 5 के लिए हम यहाँ पे 5th टेलीमार्क नहीं लगाते, हम 5th ऐसे लगाते हैं, क्रॉस, ठीक है। तो ये 5 का एक बंडल बन जाता है। तो अगर हमें टेलीमार्क्स काउंट करने होते हैं ना, तो इस बंडल की वजह से हमारे को ईजी हो जाता है टेलीमार्क्स काउंट करना। कैसे? अब सपोज करो मेरे को 15 शो करना है टेलीमार्क्स में, तो एक तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें क्या होगा, जब भी मेरे को पता करना होगा कि ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं हर बार गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। और ऐसे पास टेलीमार्क्स बनाने में गिनती में गलती भी हो जाती है, तो इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे। हम इसको ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बहुत ईजी हो जाता है काउंट करना कि हमको पता है ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये टोटल मिला के 15 होगा, ठीक है। अगर मेरे को उसको 12 रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, ऐसे 5 + 5 10, 10 + 2 12, तो ये 12 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी। तो ये 5 का बंडल है ना, हमें बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें पता है ये 5 है, इसमें 5 और प्लस कर देंगे, 10 हो जाएगा। रादर देन काउंटिंग 10 टाइम्स, हम ऐसे करके इसको ईजिली बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पिछले साल क्वेश्चंस आते थे वो ऐसे आते थे कि हमको ये टेलीमार्क्स दिए होते थे, ये चार्ट दिया होता था, हमको ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीधे लिखने होते थे टेलीमार्क्स गिन के। जैसे कि 5 का बंडल है तो ये 5 स्टूडेंट्स हुए, 5 6 7 8 ये 8 हुए, 5 + 5 ये 10 स्टूडेंट्स हो गए, 5 + 2 7 हो गया और ये हो गया 2। इस तरीके से हम अपना चार्ट बना के, और इसके बाद हमारे को क्वेश्चंस मिलते थे, जैसे कि विच साइज इज वर्न बाय मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे साइज 6। या फिर हमसे पूछा जाता है कि 8 नंबर का साइज कितने बच्चे पहनते हैं, तो हम लिखते थे 2। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब क्या है, पहले आपको ये जो चार्ट है ये बना हुआ मिलता था, अब आपको ये चार्ट खुद बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। तो इस चार्ट को बनाने के लिए बिल्कुल रॉ डेटा आपको मिलेगा, उस रॉ डेटा से आप ये चार्ट बनाएंगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। अब यही चार्ट आपको रॉ डेटा में ऐसे मिलेगा, क्वेश्चन में आपको ये रॉ डेटा मिलेगा ऐसे बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज करो एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में, उसने ना सारे बच्चों के जूतों का साइज पूछा। तो उसने क्या किया, पहले से पूछा आपका साइज क्या, उसने बोला 5, उसने लिखा 5। दूसरे से पूछा, उसने बोला 4 नंबर का जूता पहनता हूँ, उसने लिखा 4। तीसरे से पूछा 7, चौथे से पूछा 5, ऐसे पूछते पूछते इसने सारे नंबर्स लिख दिए। अब इस डेटा से आपको ये डेटा निकालना है, ये वाला डेटा, ठीक है, यहाँ पे बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये है क्या, इसमें डेटा दिया क्या हुआ है। इसमें दिया हुआ है शू साइज, तो हमें इसमें पता करना है कि कौन कौन से शू साइजेस हैं। जैसे कि 5 नंबर है, 4 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है और कौन सा है, 8 नंबर है, ठीक है। ये सारे शू साइज है। 9 नंबर नहीं है और 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट 8 है, सबसे छोटा 4 नंबर है। तो हमको शू साइज पता चल गया कि कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो हम पहले शू साइज लिख लेंगे, 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम टेलीमार्क स्टार्ट करेंगे। 5,
तो 5 के आगे एक टैली मार्क, 4 के आगे एक टैली मार्क, 7 के आगे एक टैली मार्क, 5 के आगे एक और टैली मार्क, 6 के आगे एक, 7 के आगे एक। ऐसे एक एक करके आप काटते जाओगे और एक एक करके आप ये टैली मार्क्स लगाते जाओगे, ठीक है। बट आपको याद रखना है, जब 4 का बंडल बन जाएगा उसके बाद आप लाइन 5वीं नहीं खींचोगे। जैसे आप 5, यहाँ 5 में 4 का ऑलरेडी बंडल बन गया, तो 5वीं लाइन आपको ऐसे खींचनी है। 6 में एक लाइन ऐसे खींचनी है। 8, 7, 4, 6, 5, 6, 4, 6, ऐसे आपको ये फटाफट टैली मार्क्स लगाते जाने एक एक काट के। 6 काटा, 6 में टैली मार्क लगाया, 7 काटा, 7 में एक मार्क लगाया, 5 काटा, 5 में एक लगाया, 7 काटा, 7 में एक और लगाया, 6, ये ऐसे हो गया, 4 का बंडल बन गया, 8 में एक हो गया, 7। ये आपका टोटल टैली मार्क तैयार हो गया। तो ये एग्जैक्टली ऐसा तैयार हो गया आपका, ठीक है। 4 में 5 थे, 5 में 8 थे, बस इसको आपको अब टैली मार्क्स को नंबर में डिकोड करना है। ये हो गया 5 + 3 8, 5 + 5 10, 5 + 2 7 और ये 2। तो ये आपका आ गया 5 8 10 7 2, 5 8 10 7 2, ठीक है। ये डेटा आपको ऐसे मिलेगा रॉ, उसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका ऐसा, दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है। उसमें आपको नाम लिखे देंगे, ठीक है। जैसे इसमें डेटा है कि हमने स्टूडेंट से पूछा कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है। तो पहले स्टूडेंट को बनाना पसंद था, दूसरे को ऑरेंज, तीसरे को ऑरेंज, चौथे को एप्पल, 5वें को गुआवा, फिर छठे को वापस एप्पल, 7वें को बनाना पसंद था, 8वें को बनाना पसंद था, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं। ये आएगा टैली और ये आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको फ्रूट्स पसंद है, ओके। तो इसमें फ्रूट्स कौन कौन से टाइप के हैं पहले ये देख लेते हैं। एक तो बनाना है, दूसरा ऑरेंज है, फिर ऑरेंज हो गया, एप्पल है एक, फिर गुआवा है। एप्पल है, बनाना ले लिया हमने, गुआवा हमने कर लिया, ऑरेंज हमने गिन लिया, और तो मेरे ख्याल से कोई टाइप का फ्रूट नहीं, यही 4 फ्रूट हैं इस पूरे डेटा में। तो हम इसको लिख लेंगे, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा। ये चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, ये ड्रॉ करना पड़ेगा आपको टेबल इस तरह से, आपको फ्रूट्स के नाम लिखने पड़ेंगे और आप टैली चालू करेंगे। एक बनाना, एक बनाना, एक ऑरेंज, एक ऑरेंज, एक और ऑरेंज, एक और ऑरेंज, एप्पल, एप्पल के आगे एक गुआवा, गुआवा के आगे आपने एक लगाया, एप्पल, एप्पल के आगे आपने एक लगाया, बनाना, बनाना के आगे एक, फिर एक और बनाना, फिर बनाना, गुआवा, गुआवा के आगे एक, ऑरेंज, ऑरेंज के आगे एक, गुआवा, गुआवा के आगे एक, एप्पल, एप्पल के आगे एक, बनाना, बनाना के आगे एक, फिर गुआवा, गुआवा के आगे एक, एप्पल, एप्पल के आगे एक, बनाना। अब ये 4 हो चुके, तो अब ये बनाना ऐसे कटेगा, फिर एप्पल, अब 4 हो चुके, एप्पल ऐसे कटेगा, फिर बनाना, बनाना के आगे एक, बनाना, बनाना के आगे एक, फिर बनाना, बनाना के आगे एक। ये आपका डेटा बन गया। इससे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। 5 + 3 8, ये 3 हुए, 3, ये 5 का बंडल है, 5 यहाँ पे है 4, ये आपका डेटा बन गया। अब इस डेटा के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे जो आपके क्वेश्चंस में आएंगे बेसिकली। तो ये रॉ डेटा आएगा, इससे आपको ये टैली का डेटा बनाना है और इससे आपको क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं, ओके। नाउ अब इसमें एक तीसरी चीज आती है विच इज पिक्टोग्राफ, ठीक है। पिक्टोग्राफ के क्वेश्चंस इजी होंगे, उसमें आपको सीधी टेबल दी जाएगी, आपको सिंपली जैसे लास्ट ईयर आपने किया था, आपको डेटा दिया हुआ होगा, आपको पिक्टोग्राफ टैली दी हुई होगी और आपको सीधे नंबर लिखा के आंसर्स लिखने होंगे। बट पिक्टोग्राफ में एक चीज़ क्या होती है, पिक्टोग्राफ में जो भी पिक्चर होती है, इसको पिक्टोग्राफ इसलिए कहते हैं, इंस्टेड ऑफ टैली मार्क्स यहाँ पे पिक्चर होती है, ओके। तो उस पिक्चर की एक वैल्यू है, उस पिक्चर में एक एक की एक वैल्यू है। सपोज करो ये डेटा है बेसिकली कि पिछले एक महीने में, दिसंबर के महीने में कितने लोगों ने कार्स खरीदी अलग अलग कलर की। ब्लू कार कितने लोगों ने खरीदी, ब्लैक कार कितने लोगों ने खरीदी, वाइट कार कितने लोगों ने खरीदी और रेड कलर की कार कितने लोगों ने ली। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है,
टैली में तो हमें पता है कि एक डंडी का मतलब 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 और ये बंडल बन जाता है तो उसका 5, ये हमें पता होता है। लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, पिक्टोग्राफ में हमेशा इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं कहता हूँ इस एक सर्किल की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो 5, ये 5 5 5 5 5 4 जा 20, ये इसकी वैल्यू निकल गई कि ब्लू कार 20 है। ब्लैक ये 5 है, ये 5 और 10 15 20 25, या फिर 5 इंटू 1 2 3 4 5 5 5 जा 25, या फिर 1 2 3 4 5 6 है, 6 5 जा 30, यहाँ पे 3 है, 1 2 3 3 5 जा 15, ये आपकी वैल्यू निकल गई इजीली। अगर सपोज करो ये वैल्यू 5 नहीं होती, ये वैल्यू 10 होती, तो क्या आंसर आते हैं यहाँ पे आते 1 2 3 4 है, 4 10 जा 40, 1 2 3 4 5 5 10 जा 50, 1 2 3 4 5 6 6 10 जा 60, 1 2 3 3 10 जा 30। तो ये वैल्यू डिफाइन करती है कि आपके ये नंबर्स क्या आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर्स निकालने हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चंस और आंसर्स जो नीचे होंगे उसके आपको जवाब देने हैं। वो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि वाइट कार कितनी बिकी तो आप बोलोगे 60, या फिर रेड कार कितनी बिकी आप बोलोगे 30, या सबसे ज़्यादा कौन से कलर की कार बिकी, वाइट कार बिकी क्योंकि 60 हुई। अब ये पूछेंगे टोटल कितनी कार्स बिक गई, तो इन सबको प्लस कर देना 1 2 3 4, ये टोटल कार्स हैं जो सारी बिकी हैं सारे कलर्स की, तो टोटल कार कितनी बिची, तो ये आ जाएगा 60 + 40 100 150 180 कार्स, 180 कार्स बिक गई। या आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक कार बिकी ज़्यादा बिकी या ब्लू कार ज़्यादा बिकी, तो हम बोलेंगे ब्लैक कार ज़्यादा बिकी क्योंकि ब्लैक कार 50 बिकी हैं और ब्लू कार केवल 40। और कितनी ज़्यादा बिकी हैं, तो हम बोलेंगे 10 ज़्यादा बिकी हैं क्योंकि ये तो 40 बिकी हैं, ये 50 बिकी हैं, तो ये 10 ज़्यादा बिकी हैं ब्लू से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके इसमें जनरली आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिक्टोग्राफ। तो हमने आज 3 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ थी, 2 तो था आपका टैली में पहला क्वेश्चन आपको रॉ मटेरियल ऐसे नंबर्स में मिल सकता है, जिसमें आपको शू साइज हो सकती है या नंबर ऑफ चॉकलेट्स एक बंदे ने कितनी खाई, तो ऐसे न्यूमेरिकल डेटा मिलेगा जिससे आपको इसको टैली में चेंज करना होगा। या फिर आपको एक वर्ड फॉर्म में डेटा मिलेगा जिससे आपको इसको टैली में चेंज करना होगा, ठीक है। ऐसा टैली बनेगा और उसके बाद आप आंसर्स दोगे। या फिर आपके पास जो थर्ड ऑप्शन आता है वो आता है पिक्टोग्राफ का। पिक्टोग्राफ में सीधे आपको टेबल मिलेगी, कोई रॉ डेटा नहीं मिलेगा, सीधे टेबल मिलेगी। पिक्टोग्राफ सबसे आसान होगा। आपको बस डेटा में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी एक वैल्यू है, आप इसको सीधा प्लस नहीं करेंगे 1 2 3 4, आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। इस एक एक सर्किल की यहाँ पे वैल्यू है जिसके आंसर डिफरेंट आएगा। अगर वैल्यू 5 होगी तो आंसर 20 आ सकता है, वैल्यू 10 होगी तो आंसर 40 आ सकता है। तो ये वैल्यू देखना पिक्टोग्राफ में बहुत ज़रूरी है। हो सकता है पिक्टोग्राफ में इसकी वैल्यू 1 दी हो, इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो आप लिखो 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 6 6। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 5 है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंगली, या 10 है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंगली, और इससे आपका नंबर्स निकल जाएंगे। एंड जैसे ये नंबर्स निकलेंगे आप अपने क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो चैप्टर 9 है उसमें जो आपका पहला एक्सरसाइज है विच इज 9.1, इट हैज़, मैं आपको बताता हूँ ये कैसा है। ये आपका 9.1 एक्सरसाइज है। तो ये पहला जो आपका डेटा है, ये नंबर वाला डेटा है जो मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। इस नंबर के डेटा से आपको टैली बनाना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको ए और बी क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके वर्ड फॉर्म्स हैं कि क्लास 6 के 30 स्टूडेंट्स थे, उनमें किस किस को कौन सी मिठाई पसंद है। तो इस बेसिस पे जैसे हमने बनाना, एप्पल, गुआवा और ऑरेंज वाला क्वेश्चन किया था, दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपका न्यूमेरिकल डेटा है जिससे आपको टैली में इसको कन्वर्ट करना है टैली के टेबल में, एंड ये वाले फिर आपको आंसर्स देने हैं उसके अंदर ABC के। क्वेश्चन नंबर 4 इज पिक्टोग्राफ। यहाँ पे देखिए पिक्टोग्राफ की आपको वैल्यू दी हुई है, 1 ट्रैक्टर इज इक्वल टू 1 साइन इज इक्वल टू 1 ट्रैक्टर। इसी तरीके से आपको एक पिक्टोग्राफ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू एक इस चेहरे की वैल्यू 4 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 1 नहीं है, ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 में यही बल्ब्स की वैल्यू 2 बल्ब्स के बराबर है। तो आप इसका जैसे मंडे का जो भी डेटा आएगा 1 2 3 4 5 6,
6 इंटू 2 इसका डेटा 12 होगा। अकॉर्डिंगली आप इन सब का डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डब्बे की वैल्यू इज इक्वल टू 100 फ्रूट बास्केट। तो ये जो है 1 2 3 4, ये 4 नहीं है, ये 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये 400 है। और कहीं भी आपको आधी बास्केट दिख रही है यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे आधी है, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 तो फुल बास्केट है और एक हाफ बास्केट है। तो ये तो 100 100 100 100 100 हो गए, ये हाफ बास्केट होगी 50, क्योंकि 100 का आधा 50 होता है। तो ये हो जाएगा 100 200 300 400 500 एंड 50, तो इसकी वैल्यू होगी 550, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो योर टुडेज असाइनमेंट इज टू डू एक्सरसाइज 9.1। इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, आपको ये सातों क्वेश्चंस करके भेजने हैं। मेक श्योर आप हर एक क्वेश्चन का आप मुझे टैली का टेबल या पिक्टोग्राफ का टेबल बना के दिखाएंगे। विदाउट टेबल्स आपने अगर आंसर्स भेजे तो वो सबमिशंस मैं नहीं लूंगा, ठीक है। आपको इसमें हर क्वेश्चन का टेबल बनाना है, ठीक है। टैली का टेबल या पिक्टोग्राफ का टेबल वो आपको बना के उसको अपने वर्किंग में शो करना है, ठीक है। और जितने भी टेबल्स बनेंगे वो सारे पेंसिल से बनेंगे। मेक श्योर टेबल सारे पेंसिल से बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर के जो आप आंसर देंगे वो आप पेन से लिखेंगे, ओके। आई रिपीट, टेबल्स आपको बनाना जरूरी है। टेबल्स जो भी बनेंगे वो सारे आपके पेंसिल से बनेंगे, और बाकी का जो वर्क है जैसे आंसर्स लिखना वो आप पेन से लिख सकते हैं, ओके क्लास। सो योर टुडेज असाइनमेंट इज सबमिट एक्सरसाइज 9.1 7 क्वेश्चंस, ओके क्लास। थैंक यू।